हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और अगर इसमें बात करते हैं, काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चंस भी इससे लगातार आते हैं, यूपी पीसीएस हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, हर जगह। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मैं काफी बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो जिस तरीके से इनको लेयर बाय लेयर डिवाइड किया गया है वो समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस है, फिर आइनोस, और यहाँ पे हेट्रो करके है, जो कि एक्सोस्फियर भी कहलाता है। तो इससे याद रखो कि ये इन लेयर्स में डिवाइड है। पहले ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आयनो और हेट्रो या फिर एक्सो कह दो। तो ये हो गए। इसके बाद से हमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट करना है, कार्मेन लाइन जो पूछता है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर, ये जो आइनोस्फीयर के नीचे जो भी पार्ट आता है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर, और इसके ऊपर आउटर स्पेस होता है। ये एरिया जो है ये आउटर स्पेस है, इसलिए इसे ये समझा जाता है। अब आगे अगर चलो, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद से चीज आती है वो आती है टेम्परेचर का। अक्सर स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि इन लेयर्स के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ट्रोपोज में, यहाँ डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, फिर अगले स्ट्रेटोज में इंक्रीज हो रहा है। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, एक कोड वर्ड है, वो है डी पी, डी आई डी, और फिर आपका आता है आई। डी मतलब डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। ये है डीपी का आपका शॉर्ट फॉर्म, जहाँ पे पहले डिक्रीज होता है, फिर स्ट्रेटोज में इंक्रीज होता है, उसके बाद मेसोज में फिर डिक्रीज होता है, उसके बाद से सारे लेयर्स में इंक्रीज होता जाता है टेम्परेचर। इसलिए ये कोडवर्ड याद रखना, दीदी। तो ये था टोटल हमारा ये अब तक का टॉपिक। इसमें एक और चीज याद रखना है, उसमें है आपका जैसे स्ट्रेटोस्फियर है, इसके अंदर आपका ओजोन भी आता है। इसके अलावा जो भी एयर प्लेन है वो भी यहीं पे फ्लाई करते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में क्लाउड होता है, स्ट्रेटोज में क्लाउड नहीं होता, जिसके कारण वहां पे फ्लाई करना आसान होता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।